नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। योजनाओं से संतृप्त कराना विभागों की अहम जिम्मेदारी। डीएम मुख्यालय सभागार में बृहस्पतिवार को दुर्घटना बीमा क्लेम चेक वितरण का समारोह एचडीएफसी बैंक शाखा ज्ञानपुर की ओर से संवेदनापूर्ण संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जिला कमांडेंट होमगार्ड सुनील कुमार, जोनल हेड एचडीएफसी बैंक वाराणसी मनीष टंडन के साथ मृतक श्री कृष्ण मिश्रा की आश्रित पत्नी सरोजा देवी को 30 लाख का दुर्घटना बीमा क्लेम चेक सौंपा। डीएम राठी ने मृतक आश्रित को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि शासन के अधीन अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कसर नहीं रखते। भाग्य कब और कहां किस रूप में रूठ जाए कोई नहीं भाप सकता। आने वाले समय में आश्रित को और 5 लाख के साथ ही पुत्र को नौकरी देने में विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। कमांडेंट होमगार्ड सुनील कुमार ने बताया कि धीरपुर बैदा निवासी जवान श्री कृष्ण मिश्रा अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा निष्ठावान रहते थे। 4 माह पूर्व एम्बुलेंस के साथ वाराणसी जाते समय सड़क दुर्घटना की चपेट में आकर दम तोड़ दिया था। एचडीएफसी बैंक में वेतन खाता संचालित होने से उक्त लाभ मिल सका। जोनल हेड एचडीएफसी मनीष टंडन ने बताया कि किसी भी विभाग के कर्मचारियों का खाता इस बैंक में होने पर दुर्घटना बीमा समेत अन्य तरह के लाभ देने में देर नहीं किया जाता। अब तक बैंक ने दुर्घटना बीमा से संबंधित 10 करोड़ तक का भुगतान आश्रितों के खाते में कर चुका है। इस मौके पर शरीक हसन, शाखा प्रबंधक अविनाश त्रिपाठी, सत्येंद्र, अंकित, शिवम, नीरज आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वहीद की रिपोर्ट। और ईश्वर से इस कृपा आशीष के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जिलाधिकारी महोदय का, श्री गौरव राठी जी, जिनके व्यक्तित्व और ऊर्जा से हमें सदैव प्रभावित किया है हम सबको, और निरंतर कुछ बेहतर करने की हम सबको प्रेरणा देते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं जिलाधिकारी महोदय का सानिध्य उनके वाराणसी कार्यकाल के दिनों में प्राप्त हुआ और आपके जुनून और समर्पित कर्तव्य निष्ठा के मंत्र को भी हम सबने समझा। गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच सर। साथ नहीं है पर अपने समाज अपनों के बीच तो है, पर ये विश्वास और सब कुछ उस समय असमय इनके चले जाने से लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे वक्त में जो परिवार की सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है आर्थिक सुरक्षा और सहयोग, और इसे हम हमेशा निष्ठा के साथ पूरा करें। जैसे मैं अभी सर को बता रहा था, लगभग यूपी में हम लोग 10 करोड़ रुपए का इस तरह के अनुदान कर चुके हैं नॉमिनीज को, जो होमगार्ड जो स्वर्गवासी हुए उनके लिए, और वाराणसी जोन में ये लगभग 11वां है आज। विश्व के शीर्ष 5 बैंकों में एचडीएफसी बैंक है, और हम आपको ये दोबारा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ हमेशा चलते रहेंगे। श्रीमती सरोजा देवी और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और भावनाएं हैं। कोमल हृदय व्यक्त करते हुए इतना ही कहूंगा, स्वर्गीय श्री कृष्ण मिश्रा जी के योगदान और सेवा की कमी सदैव इस विशाल परिवार को रहेगी, और उनके सम्मान में फंड या कोई भी किसी प्रकार का वो उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता। ना ही ये कोशिश है कि उस कमी को पूरी करने की, पर जो प्रकृति का नियम है और परिवार में जो कड़ी जहाँ तक वो अपना फर्ज निभा कर गए उसको आगे ले जाने के लिए उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, तो उनको थोड़ा संबल मिल जाए। सिर्फ इसी योजना जो उसका प्रयोजन मात्र है, यही उसका प्रयोजन है। और साथ में ये भी एक तरीका है इसको प्रकट करने का कि न केवल होमगार्ड परिवार, उनकी प्रशासन परिवार और बैंक जहाँ से उनको सेवाएं मिलनी थी वो भी इनके साथ है। तो आगे भी व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या अगर आती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो या कोई भी, तो मुझे उम्मीद है कि न केवल उनका बड़ा परिवार जो होमगार्ड परिवार था वो भी, बल्कि यहाँ जो प्रशासन जो भी रहेगा जिस भी समय, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, वो भी सुनिश्चित करें कि परिवार को कहीं भी ऐसा न लगे कि अब वो जो ऐसे काम, जो सामाजिक काम उनके रहते हो सकते थे, वो अब नहीं हो पा रहे। सभागार में किसी मृतक आश्रित संबंधित चेक वितरण कार्यक्रम था, क्या है मामला? आज हमारे कर्मठ होमगार्ड स्वर्गीय श्री कृष्ण जी, उनके परिवार को जो सामूहिक बीमा का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है, उसका चेक उनके परिवार को सुपुर्द किया गया। 30 लाख रुपए की ये धनराशि एचडीएफसी बैंक जो उसकी सेवाएं पूरे प्रदेश में मुहैया करवाता है, उनके माध्यम से ये
उनको परिवार को दिया गया। उनकी जो धर्मपत्नी जी थी वो यहाँ पर मौजूद थी और आशा ये है कि हम लोग कम से कम समय में जो भी लाभ एक मृत्यु होने के और इस दुखद घटना के उपरांत दिए जाने हैं शासन की तरफ से, उसको हम जल्द से जल्द प्रेषित करवाएं। और ये एक ऐसी धनराशि होती है जो कि संबल परिवारों को प्रदान करती है, जो कि क्षतिपूर्ति अदरवाइज असंभव है उसको भरपाई करने में सहयोग देती है। तो आज ये कार्य कम समय में, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम समय में किया गया और हम आगे भी कोशिश करेंगे इसको और छोटा किया सके। इसके लिए बैंक ने और कमांडेंट साहब की विशेष इसमें भूमिका रही कि उन्होंने जल्द से जल्द ये कार्य सुनिश्चित करवाया जिससे कि परिवार को कुछ संबल मिल सके। चेक वितरण से संबंधित कार्यक्रम था, क्या कहना चाहते हैं? चेक वितरण कार्यक्रम जो है डीएम साहब द्वारा जो है 30 लाख का चेक दिया गया, जो एचडीएफसी बैंक द्वारा प्राप्त किया गया था। और चूंकि इनकी मृत्यु अगस्त में हो गई थी और उसमें जो प्रोसेस था उसको करने में थोड़ा विलम्ब हो गया। हाँ, लेकिन जो है आज जो है बताया गया कि आज चेक वितरण करना है, तो डीएम साहब से जो है जिस आश्रित व्यक्ति की मौत हुई उनका नाम क्या था? श्री कृष्ण मिश्र। ये कहाँ के रहने वाले थे सर? ये रहने वाले ज्ञानपुर के हैं। इस तरह की सुविधाएं सभी जवानों के लिए आपके हैं? हमारे यहाँ 600 होमगार्ड इस समय कार्यरत हैं और सभी का खाता एचडीएफसी बैंक में खुलवाया गया है। और एचडीएफसी बैंक में खाता खोलते समय ये बताया गया था कि दुर्घटना मृत्यु में 30 लाख रुपए की धनराशि इनको दी जाएगी, जो आज दिया गया, जिससे अब सभी होमगार्डों को पता चल गया कि जो है हम लोगों का जो खाता खुला है सही जगह खुला है और हमको उसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई और लाभ मिलेगा? हाँ, इसके अतिरिक्त विभाग 5 लाख रुपए इनको देगा, प्लस जो प्रोसेस में है इनके डायरेक्ट खाते में चला जाएगा। इनको नौकरी भी मिलेगी? नौकरी इनके आश्रित एक लड़का था, उसको दे दिया गया है।